एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपके द्वार खोलता है कहाँ के, जो आपके बंद द्वार। इफ यू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, इफ यू शो ह्यूमिलिटी, empathy, sympathy, you shall be able to implement this pedagogy there in the classroom, and that is needed. He spoke so well. The instructions were very clear, but the instructions were received in a literal sense. Whatever was spoken means they did not apply their head. Listeners as well, you are honest in your dealings in the classroom, your learners, the results, the outcomes will be disastrous. They were trying to help me out. यही है 500 मीटर पे हम लेके चलते हैं, आप बैठ जाइएगा। उनको लगा पढ़ा लिखा आदमी है, भाई देखो बढ़िया कपड़े से पहन रखे हैं, बेचारा दुखी हो रहा है। दे वांटेड टू हेल्प मी आउट। मैं कैसे सोचूं मुझे कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं था ऐसा। तो जहां आप नहीं जाते हो तब तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपके द्वार खोलता है कहाँ के, जो आपके बंद द्वार है ना, जो हम लोगों ने कहा था इट ब्रोडन्स योर होराइजन। तो प्लीज करवाइए। जो बच्चा चुपचाप रहता, बोलता ही नहीं है, आपने एक प्रोजेक्ट दिया, क्या बेहतरीन तरीके से करेगा आपके सामने, आपको इस बच्चे में ये चीज छुपी हुई थी, ये तो 7 साल से मेरे पास था। I never tried to understand this. I never delved deep into the psyche of this child. So, experiential learning will give you a chance to understand your audience, your learners, your children. Clear? आप लोगों ने कहा सर डायलॉग्स नहीं थे इसलिए कम्युनिकेशन था। बस आपका एनालिसिस लूंगा। मैंने कहा इंफॉर्मेशन की कमी थोड़ी है, कंटेंट कम थोड़ी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपके पास पैसा होना चाहिए, पर्पस यही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? If you want to be rich, if you want to have a legacy of content, मैम क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो बोलो, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलो। वेरी गुड। हार्ड वर्क। कैसे? फावड़ा कस्सी लेके निकल गए अपना, है ना, तसला सर पे है, धूप में चिलचिलाती में से पसीना पोंछ रहे हो, ये एवरीडे लर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। you have to act like that only. You have to burn the midnight oil. Any other thing? पढ़ो, read as much as you can, update yourself। जो पहले कहा था, जेन जी के साथ ताल कदम ताल मिला के चलिए। हमारी अर्निंग कौन है देखा जाए तो? मैं बहुत सारे सेशंस लेता हूं पांडे सर। कुछ सेशंस रहते हैं मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ। जोधपुर रेंज के रवि सारंगल सर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। IRS ऑफिसर्स होते हैं वो। रोली अग्रवाल मैम है, सर्च करिएगा, जो मैं नाम बता रहा हूँ उनके साथ पिक्चर्स भी हैं मेरे। मैं वैलिडेट करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माय सेल्फ, ये भी मत माने आप। रोली अग्रवाल मैम जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर है इनकम टैक्स की, राजस्थान, पूरे अपने राजस्थान की। उन्होंने पहली बार बुलाया मुझे, मैं चंडीगढ़ गया उनका एक सेशन लेने। वहां पर गाड़ी में थोड़ी हवा कम हो रही थी, हम लोग हवा भरवाने चले गए सुबह। तो वहां पेट्रोल पंप पे गए ना, तो खोखे नहीं बने होते छोटे छोटे लकड़ी के वुडन, उसमें से एक लड़का अपने सामान उठा के ला रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग की बात है। तो उसका एक जो चाबी पाना होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, वो नीचे गिर गया। उसने उठाया, माथे पे लगाया 3 बार। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले रोजी रोटी है। समझ रहे आप मेरी बात? एक ऐसा बंदा जो 20-22 साल का, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास BEd MAd PhD की डिग्री नहीं है, वो अपने एक अनपढ़ ही कहूंगा मैं, बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है बस, बाकी तो अनपढ़ थोड़ी होते हैं। अनपढ़ को हमने क्या मान लिया? जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसको लिखना और वो नहीं आता। हमारी दादी अनपढ़ थी क्या? मैं तो नहीं कहूंगा। हमारी पढ़दादी, नो, मेरी माँ तो अनपढ़ नहीं थी, मेरी दादी भी नहीं थी। उन्होंने हमें जीवन के लेसन्स दिए हैं, वो हमारे टीचर मेंटोर हैं। हम लोगों ने क्या मान लिया टीचर्स? हम लोगों ने मान लिया जो पेपर पर है ना 95 99.8 वाला, जिसकी अच्छी परसेंटाइल है, गजब का बच्चा है, उनको सेलिब्रेट करना नहीं आता। स्वाति, उनको पता ही नहीं। हम लोग टूर लेकर गए, देखना एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेकर आता हूँ आपके पास। दोनों बच्चे आए, पैर छुए, नमस्ते करो, कौन है पहचाना? बोले हाँ फलानी दीदी के हस्बैंड है। क्या लगते हैं? बोले या तो भैया लगते होंगे या चाचा लगते होंगे। उन्होंने कहा बदतमीजो, जीजा जी हैं तुम्हारे। मैं हंसने की बात नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उनको जिंदगी में पता ही नहीं बेचारों को। पढ़े लिखे हैं, टॉपर हैं, गजब के हैं, बट उनको प्रैक्टिकल व्यवहारिक नॉलेज दिया ही नहीं। क्या करोगे? अवसाद में क्यों मरते हैं बच्चे? क्यों कोमा में चले जाते हैं? संबंधों की महत्व नहीं सिखा गया, आंखें मिलाना नहीं सिखा गया, नमस्ते कैसे की जाती है नहीं सिखा गया। हम लोगों ने क्या कर दिया बुक पे। लेकिन हमारी मजबूरियां रही मैम, अगर हमने सिलेबस से इधर थोड़े इधर उधर गए, हमारे ऊपर पिस्तौल तान दी जाती है। सिलेबस ही नहीं हो रखा, बात करते रहता है राजन तो अपनी क्लास में, लेकिन राजन के बच्चे मार नहीं खाएंगे, गारंटी से कह रहा हूँ। मेरे बच्चे दिल्ली में जाएंगे ना, मेरी लड़कियां, हमारी लड़कियां नहीं थी अभी आई हैं अब ह्यूमैनिटीज में, धोखा नहीं खाएंगी। इस तरह के गुण 2 साल में इतना उनको कैपेबल बना देता हूं मैं, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? बोलने में नेगोशिएशन करेंगे वो,
पत्थर में अगर प्राण ना फूंक दूं तुम मुझे ट्रेनर होने का, टीचर होने का अधिकार नहीं, गारंटी से कह रहा हूं। ऐसे बच्चे, मेरा फोकस वही रहते, जो बच्चा बिल्कुल बेचारा बिहाइंड द स्क्रीन है, जो नहीं बोलता, जो नहीं सामने आता, बुलवाता हूँ, पास जाके बैठता हूँ, समस्या क्या है, गलत बोलो, इधर आओ, हाथ पकड़ के लाता हूँ, हैंड होल्डिंग करता हूँ। बड़ाई नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना, बहुत ज्यादा इतनी डिग्रीज है मेरे पास, बस वो अनुभव इतने सालों में कमाया है, नहीं लेफ्ट आउट फील होने देता। एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, उस धारणा पर बिलीव करने वाले शख्स का नाम राजन शर्मा है। आप भी बन सकते हो। सच्चाई है मैम, सच्चाई है, सच्चाई है। इसमें डायलॉग दिख जाएगा, वैसे आप लोग समझदार सही हैं। What this organization really needs is a one-on-one approach. What did you say? कि सर डायलॉग नहीं थे, लो डायलॉग ले लो। What I need is one on one approach. इन लोगों ने क्या किया? They took the words of this very gentleman in a literal sense. डायलॉग थे, again there's a glitch. Second version. Actually, what this organization really needs is repositioning. That means that Clear instructions. Again, he will change his strategy. What this organization desperately needs is change. And see the reaction of the chai wala bhaiya. What is this? फटाफट बोले, कुछ भी मन में आया। मैम क्या क्या मन में आया? Ambiguity, very good. Very good. Lack of understanding, yes sir. Exact meaning was not taken, means the speaker was excellent speaker. बोलो. Hyperbole, yeah. बोल दो. Very good, very good. Both the parties are correct. Very good, मैम. जैसा दिखा वैसा किया. Good. दूसरे ब्रांच वाले अपने. Pardon. No proper instructions थे. दीपिका. बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी. देखने के बाद क्या समझ में आया? मिसअंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड सर। आप लोग बोलें डिफरेंट पेजेस। संजय, लैक ऑफ रीजनिंग। पांडे सर, अच्छा सही। मैम, इंस्ट्रक्शंस वर नॉट क्लियर। मैम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरी गुड। what did you notice? The speaker is an excellent speaker. He spoke so well. The instructions were very clear, but the instructions were received in a literal sense. Whatever was spoken means they did not apply their head, they did not apply their wits. Who? The listeners. So it depends, means a lot on the listeners as well. You are honest in your opinion, you are honest in your dealings in the classroom, you are adopting a fair approach in the classroom. But if your learners, the students there in the class, the parents, the management, if there is a gap, what will happen? The results, the outcomes will be disastrous. So what is, you have to sync with the management, with the parents, with the students. So this collaboration is needed. Only then you will be able to achieve the intended outcomes, desired outcomes. Since morning, I have been harping on the same string. What? Outcomes. Outcomes means results, end results. Clear? Okay, let's see what kind of outcomes will be there if we adopt a negative approach. जी, मैम रागिनी। मॉर्निंग से चलो, अब तक तो मैंने ट्रेनर की बड़ाई करवाई थी, बड़ाई मतलब पूछा था उससे, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी इज बीइंग यूज्ड बाय द ट्रेनर? पेडागोजी मतलब मेथड, हाँ, किस तरह का तरीका अपना रहा है वो? pragmatic. Pragmatic means which suits, हाँ ले सकते हो, which suits your audience. So you need practical. Pragmatic means practical. Yeah, simple, very good, simple, easy to understand, very good, not complicated one, fun filled, fun learning as well. Any other thing, Swati? Humorous as well, Pam? Interaction is there, communication is there. Any other thing? Yes, please.
engaging, he is engaging the audience as well, he is taking the feedback from, and he is respecting the opinions of other participants, he is not imposing his ideas. This is to be done in the classroom. If you adopt this kind of policy, if you show humility, empathy, sympathy, you shall be able to implement this pedagogy there in the classroom, and that is needed. There's no rocket science that somebody will come with some holy water in a kamandal, will sprinkle that water, and you shall find a transformation. Wow, I'm a changed fellow now. No. So what is required? You have to introspect, you have to retrospect, you have to think deeply with your closed eyes. Am I right or wrong? Where is the flaw? If you adopt this very policy, you will find yourselves among sought after teachers. And after identifying your gaps, if you are working on those gaps, then what will happen? You will be able to rectify yourselves. Reflection is very much needed. Creation is there, but reflection is not there. What will happen? Means again, same thing, same stereotypical things, same old habits. Though there is a saying in English, old habits means die hard, but with consistency, with a positive mindset, with the right correct approach, I think these things can be achieved. Things may be difficult but not impossible. Clear? Okay, ma'am, a short video. Children see children. First one. आपको क्या लगेगा? You shall find two things here. छोटी सी वीडियो है, 27-28 सेकंड की है बस. You shall find problem along with the solution. The problem lies within the video, and the problem lies, the solution lies within the video. मैंने क्या पूछा? What kind of strategy is being adopted by the trainer? He is taking help of the audio video things as well. He is not adopting a certain kind of pedagogy कि एक ही चीज चल रही है, बस बोल ही बोल रहा है. वो इम्प्लीमेंट कर रहा है चीजों को, वो एक्सपीरियंस, वो आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है, वो ह्यूमर ला रहा है, बट ही इज सीरियस एज वेल समटाइम्स. कभी वो लगता है उसको अपनी बात पहुंचानी है, वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर चिंगाड़ कर नहीं बोल रहा है, वो बहुत स्लो नहीं बोल रहा है, उसके पास वैरायटी है. एंड लेट मी वंस अगेन टेल यू, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. रोज हलवा खा रहे हो, रोज पोहा खा रहे हो, रोज पराठे खा रहे हो, मजा थोड़ी आता है. बच्चों को भी वही चाहिए. चिल्ड्रन कोई ऐसे पत्थर के बने हुए नहीं है, हार्ड मास के इंसान है. मैं बड़ा अच्छा ऑब्जर्वर सा भी हूँ. एक कोई वहां पर लड़की और वो लगाते हैं अपना ये वड़ा पाव की वो लगाते हैं, खूब भीड़ रहती है. मैं भी बैठ गया, दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं. एक बच्चा हार्डली 4 साल का होगा, दूसरा 5-6 साल का रहा होगा. वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मैं बच्चों से अगाध प्रेम है मुझे, मैंने पहले बता दिया था. अगाध, भयंकर वाला, घनघोर प्रेम कहूंगा मैं उसको, बच्चों से और अपने अध्यापक वृंद से. मना नहीं करता हूँ. 3 दिन पहले मैसेंजर पर फेसबुक खोलकर बैठा हूँ, एक मैसेज आता है, सर माय नेम इज सो एंड सो, बेसिकली आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर बट आई एम पोस्टेड इन, आई एम वर्किंग इन भूटान. सर कुड यू प्लीज शेयर पीपीटी ऑन हैप्पी क्लासरूम विद मी. मैंने कहा सर गिव मी सम टाइम, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी विद मी. ही शेयर्ड हिज कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी. Means within 10 minutes I shared the PPT. The gentleman will never forget Rajan Sharma. समझ रहे हैं आप लोग? ये अप्रोच होनी चाहिए. अपने शेल में सीमित होकर मत रहिएगा, दुनिया को देखिए, बाहर जाइए. लिंक्डइन पे कितने लोगों के प्रोफाइल हैं? लिंक्डइन पे बनाइए, स्वाति बनवा दो सबका. एक नजरिए से दुनिया को और देखिए. ग्लोबल लेवल पे आप अपनी स्किल सेट को पहुंचाना चाह रहे हैं. 3-4 विदेशों के नाम पड़े थे. आउटकम मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से, अपने आप को इवॉल्व करिए. आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने पे ही ले रहा हूँ, और कहीं क्यों जाऊँ. आउटकम ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट. I have very good colleagues there at my workplace, and I got very nice students who sharpened my skills. मेरे बच्चों ने मुझे ऐसा बनाया है.